नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना को लेकर मांग काफ़ी तेज़ हो गई थी। बिहार समेत कई अन्य राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने जातिगत जनगणना करवाने की मांग रखी थी। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, जिसमें 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग रखी गई थी और साथ ही ये भी कहा गया था कि कोर्ट केंद्र सरकार को ऐसे निर्देश दे कि वो ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराए। इसे लेकर अब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है और इसमें यह साफ कर दिया है कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी। पहले से ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना कराई जाती थी वो होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी जाति आधारित जनगणना 2021 में नहीं कराई जाएगी। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पिछड़ा जातियों की गणना प्रशासकीय दृष्टिकोण से कठिन है। इसमें पूरी तरीके से शुद्धता सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है। केंद्र ने यह हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका के जवाब में दिया है, जिसमें 2011-13 में हुई पिछड़ी जातियों की गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में ये मांग भी की थी कि यदि केंद्र सरकार 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करता है तो राज्य सरकार को महाराष्ट्र में ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस खनवालिकर की बेंच ने अगली तारीख 26 अक्टूबर को रखी है। अब 26 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाए और साथ ही ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई जाए। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर कोर्ट इससे संबंधित कोई भी निर्देश देता है तो उसे नीतिगत निर्णय में दखल अंदाजी मानी जाएगी, हस्तक्षेप माना जाएगा। आपको बता दें कि 7 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में उन बिंदुओं को सार्वजनिक किया गया है जिनके बारे में 2021 की जनगणना के दौरान आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। इस अधिसूचना में अनुसूचित जाति जनजाति की गणना का बिंदु शामिल है, लेकिन इनमें जातीय गणना का कोई संदर्भ नहीं है। केंद्र ने हलफनामे में ये भी कहा है कि जातीय गणना के आंकड़ों में विसंगतियां किस कदर पैदा होती हैं वो 2011 में हुए सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना में प्रमाणित हो चुका है। आपको बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्य भी हैं जिनमें जातिगत जनगणना को लेकर मांग काफ़ी तेज़ है। इसमें बिहार का नाम भी शामिल है। बिहार में केवल भाजपा को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने जातिगत जनगणना करवाने की मांग कही थी। यहाँ तक कि जदयू ने भी ये कहा था कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवाती है 2021 में तो वो अपने स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करवा सकती है। खबरें ऐसी और भी हैं जो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।